नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का विषय है अदृश्य आश्रम जो हिमालय और कैलाश की तलहटी पर उपस्थित है। दोस्तों, आप सभी ने अदृश्य आश्रमों के बारे में सुना होगा। नहीं सुना है तो आज हम चर्चा करते हैं। सिद्ध आश्रम और ज्ञानगंज के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तिब्बत की रहस्यमयी घाटियाँ जो हैं, वहाँ पर कुछ अदृश्य आश्रम होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनके नाम है सिद्ध आश्रम या ज्ञानगंज के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो जो साधु या योगीज हैं वो सूक्ष्म अवस्था में वहाँ रहते हैं, और कुछ ऐसे जो हमारे स्पिरिचुअल शिष्य हैं या स्पिरिचुअल साधक हैं जिन्हें कुछ ज्ञान हासिल करना होता है या स्पिरिचुअल नॉलेज को आगे बढ़ाना होता है, ध्यान योग की विधियों को आगे बढ़ाने के लिए, या हमारी योग परंपरा में आगे विद्याओं को हासिल करने के लिए कुछ स्कूल या पाठशालाएं हैं जो अदृश्य रूप से हिमालय पर या तिब्बत में पाए जाते हैं। उन्हें हम सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज कहते हैं। हिमालय में भी बहुत सारे ऐसे अदृश्य आश्रम हैं जिन्हें सिर्फ आप अपनी सिद्धियों और शक्तियों के बल पर ही, जब शिष्य में योग्यता होगी तभी आप उसे देख पाएंगे, या उनमें प्रवेश के लिए आपका पात्र होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो सिद्धाश्रम के गुरु हैं वो भी पात्र शिष्यों को तलाश कर रहे होते हैं। जब आप में पात्रता पैदा हो जाती है, अर्थात जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आपको सिद्धियां और शक्तियां हासिल करने के लिए कुछ योगाभ्यास आवश्यक होते हैं आगे के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो गुरु खुद ही आपको सर्च कर लेता है। तो ऐसे आश्रमों में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो पात्र शिष्यों को ढूंढ रहे होते हैं, और शिष्य भी हजारों लाखों में एक आध ही होता है जो पात्रता सिद्ध कर पाता है वहां तक जाने की। तो ऐसे आश्रमों में से एक का नाम मैं बताती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, कैलाश पर्वत की यात्रा आज तक किसी ने पूर्ण नहीं की है। वहां तक सिर्फ एक महान तांत्रिक सिद्ध योगी ही पहुंचा है जिसका नाम था मिलारेपा। मिलारेपा बहुत ही शक्तिशाली सिद्धियों को हासिल कर चुका था। केवल एकमात्र मिलारेपा ही है जो अपनी योग बल के सहायता से तिब्बत पर जो कैलाश पर्वत है जहाँ शिव जी का साक्षात वास है, वहाँ तक पहुँच पाया है। तो उस तरह की पात्रता हमें खुद में पैदा करनी होगी कि सिद्धाश्रम के गुरु हमें सर्च करें और हमें उसके आगे की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएं, और आगे के ध्यान अभ्यास या योग और तंत्र साधनाओं की विद्या हमें दें। तो इसके लिए गुरु क्षेत्र से हमें प्रार्थना करनी होगी, और पात्रता हासिल करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि हमें भौतिक जगत से, भौतिक शरीर से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। अर्थात इस दुनिया से हमें मोह माया त्यागनी होगी। पहली पात्रता तो यही सबसे मुख्य पात्रता है। स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान या हायर लेवल की कॉन्शियसनेस उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहते हैं। जब तक हम इस दुनिया से कुछ चाहेंगे तब तक हम अपनी पात्रता सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इस दुनिया में रहकर यहाँ ही हम धन संपत्ति और पैसा, प्रसिद्धि, मोह माया और रिश्तों के मोह में और जाल में फंसे रहेंगे, तब तक हम हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ जाने के लिए पात्रता यही है कि हमें भौतिक जगत से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, जानवरीय प्रवृत्ति से ऊपर उठकर सिद्ध करना होगा खुद को पात्रता प्राप्त करने के लिए। तभी सिद्ध आश्रम और ज्ञानगंज के गुरु हमें सर्च कर पाएंगे। ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।